कर रहे हैं। उसके परिवार के परिजन है ना, उसके पत्नी है, उसके बच्चे हैं, उसके माँ है, तो वो पूछ रही है कि वो हमारा बेटा कहाँ है। आपके दल में काम करता है, दल के सर्वे सर्वा है, सुप्रीमो है, पूछ रहा है। तो हम आए थे क्या लिहाज से आए थे कि आप हमें बता देंगे, अगर यहाँ बताने लायक नहीं है तो रूम में चल के बता देंगे। कह रहे हैं कि हमको कह देंगे कि हम दारू का धंधा करवाते हैं। ये आदमी अभी बोला है, इसकी इतनी हिम्मत है इस थानेदार की, ये कह रहा है कि हमको ये राजनीति कर रहे हैं सर। ये हमको कह रहे हैं, आप हमको बोले हैं कि आप दारू बेचवा रहे हैं, आप दारू बेचवाने के नाम बोल रहे हैं सर। पुलिस ये कह रही है कि आज सब चेक कीजिए कि दारू पी कर आए हैं, सबको अंदर किसने बोला है। ये कह रहे हैं यहाँ दारू का धंधा आप करा रहे हैं, आप पर केस कर रहे हैं। पानी का बोतल यहाँ लाके आप लेके तो आए नहीं थे, हम ही आपको पीने के लिए दे रहे हैं। बहुत एहसान नहीं कर रहे। नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे, पानी पिलाना मेरा काम है सर। ना तो जब आदमी कुर्सी लगा के कानून पानी का बोतल लेके आपको ये कह रहा है कि आराम से आप ठंडे में बैठिए, कानून संगत बात तो ये कानून संगत नहीं है, तो अपराधी वाली बात है। पानी का बोतल आगे में देख लीजिए सब, पानी का बोतल आगे में है। इनसे पूछिए एक सेकंड सर, नहीं मानेंगे। सर जो 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया वो कहाँ है? बस एक सिंपल सा सवाल, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो कहाँ है? सर सिर्फ हाँ या ना कि आपको पता है कि नहीं, कहाँ है वो 2 लोग? प्रशांत जी, क्या आप लोगों को पता है कि आपका क्या आरोप है? प्रशांत जी, भाई उनके परिजन पूछ रहे हैं। 2 लोग कहाँ है? थाने में 4 घंटा बैठाए गए थे। इनका कहना है कि इनको नहीं पता है, ऊपर के अफसरों के कहने पर इन्होंने किया है, और ये कह रहे हैं कि पुलिस को अधिकार है 24 घंटा हम लोग किसी को डिटेन कर सकते हैं। इनको ये नहीं पता है, ये दावा कर रहे हैं कि इनको नहीं पता है। इनको ये भी नहीं पता है कि कौन अफसर किसने पकड़ा है। सीधा राजनीति का हिस्सा बन रहे हैं। थाना में थानेदार हैं तो अफसरों को खुश रखना है, राजनेताओं को खुश रखना है, तो विपक्षी पार्टी के लोगों को पकड़ के ये लोग दम दिखा रहे हैं और हमको यहाँ बैठकर कैमरे के सामने अपने वर्दी का रुआब दिखा रहे हैं। कह रहे हैं कि आपको कह देंगे कि आप यहाँ पर दारू का धंधा कराते हैं। नेता बोल रहे हैं कि थाने में दारू का धंधा होता है। ना नेता क्या करे, छोड़िए। इन्होंने कहा है कि हम आपको कह देंगे। आप कह रहे हैं कि थानेदार दारू बेचवा रहा है। थानेदार नहीं बोले हैं, आप ही बोले हैं सर कि आप लोग दारू बेचवा गलत बात नहीं बोलते हैं। क्यों ये बात गलत बात नहीं बोलते हैं, तो फिर ये बात में क्यों हम बहस गलत हो बात रही है? नहीं बोलते हैं। फिर ये बात में क्यों बहस कर रहे हैं? आपको माइक देने की जो देना है सर, ये इलीगल तो मत करिए। ना सर एक ही सवाल है, जो 2 लोग हैं वो कहाँ है, बस इसका जवाब दे दीजिए। एक मिनट, कोई व्यक्ति बिहार में कहीं भी गायब होगा और थाने में बैठने के बाद गायब होगा तो हमको कहाँ जाना चाहिए? रोड पर जाएं, नदी नाले से पूछें, या थाने में आएंगे? कहाँ जाएं? इसका जवाब चाहिए। मेरे 2 लोग गायब हैं। यही जवाब है, कहाँ है वो 2 लोग? ये सवाल है, बता दें। हम कहीं सड़क पर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम थाने में पूछ रहे हैं, आप वहाँ नहीं बता रहे हो भाई। सर समस्या लेके आए, कुछ तो समाधान दीजिएगा ना। 2 लोग गायब है। आप सीधा हो जाइए, सीधा हो जाइए, बोलने दीजिए उनको बोलने अरे प्रशांत जी क्लियर से बाहर है, चले। प्रशांत जी क्या रात भर आप भी रहेंगे यहाँ पे? रात भर आप भी रहेंगे यहाँ पे? क्या आप भी लोग रहेंगे अपने कार्यकर्ताओं के? अगर थोड़ा लगा था तो तू इल्जाम लगाना। बता दीजिए प्रशांत जी क्या करेंगे? इनके सीनियर अफसर को आने दीजिए। इनके आप बोलिए दीजिए। अरे बोलने दीजिए, बोलिए सर। इनको जवाब तो देना ही पड़ेगा कि जो 2 लोग यहाँ आए थे वो कहाँ गए। सिंपल बात है, उन्होंने कोई क्राइम किया है, इनको बताना है कि भाई कौन से क्राइम में इन्होंने पकड़ा है और कहाँ गए, इतनी सी बात है। तो कह रहे नहीं बताएंगे, तो नहीं बताएंगे तो बताना ही पड़ेगा। आप ही बताएं। प्रशांत जी कहा जा रहा है, पता ही नहीं है, पता ही नहीं है इनको। कोई जानकारी नहीं है इनके।
भाई बोलिए बोलिए सर बोलिए। अरे भाई तुम पागल हो गए हो तुम लोग नहीं पहचान रहे कौन है? पूरा डीजीपी है मिश्रा जी कानून का हाथ में लीजिए सर सर कानून का हाथ नहीं ले रहे हैं अब बैठिए अब बस बात खत्म है। चलिए आइए आप चलिए ना आप लोग चलिए चलिए हो गई बात खत्म बात हो गई चलिए क्या 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 बात हुई है, क्या कंक्लूजन क्या निकला? बात क्या 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 कंक्लूजन क्या निकला? एक बार एक लाइन में कंक्लूजन कर दीजिए ना आपको जो बोलना है जो बोलना है वो हम लोग को ही बता दीजिए। आप ही बताइए सर। आप ही बता आप दीजिए जो बता दीजिए, आप अधिकारी हैं, आप बता दीजिए। आप अधिकारी हैं सर, सही बात है। आप क्या हुआ नेताजी, आप लोग का क्या हुआ जनसुराग? अरे भाई इनके थाना में आप हैं तो हम बताएंगे। सर आप ही बता दिए, आपने बता दिया कि हो गया, आप ही बता दीजिए। इनको जो बताना था कुछ नहीं, हम बताया नहीं है, जो बताना था ये समझ लिए हैं। अब आप लोग को बैठना है तो बैठ लीजिए, नहीं बैठना है तो आपने उन्हें कुछ नहीं कहा। हमने क्या कहा नहीं कहा वो हम क्या कहे ये बताइए, रामबली जी क्या क्या बोले, क्या कहा? क्लियर बताइए। आप थाना में बैठे हुए हैं SHO साहब के SHO बोलने से इनकार कर रहे हैं। ये तो बोल रहे हैं हम कुछ है ये नहीं। हम तो खुद पूछने आए थे कि हमारे 2 कार्यकर्ता उनके परिजन ढूंढ रहे हैं, हम लोग के पास आ रहे हैं, उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, उनके माँ है, तो खोज रहे हैं, स्वाभाविक है। तो इसलिए हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी आए थे। अब उनको जानकारी आप लोग को मिली तो आप लोग आ गए। अब इतनी भीड़ देख करके ये थोड़ा सा घबरा गए कि इतना हुजूम की क्या जरूरत थी, इनका तो इसमें भूमिका थी नहीं, भूमिका तो कहीं ऊपर से है। तो ऊपर से का बताने के बजाय इनकी भी तो नौकरी है ना, तो नौकरी के कारण ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि कहाँ से नहीं थी। इतना तो हम सब समझ रहे हैं कि थाना की भूमिका नहीं थी। थाना में किसी ने गिरफ्तार किया, थाना में यहाँ लाया और थाना में लाने के बाद इस थाना से लेके चले गए। लेकिन इनके अधिकारी और मंत्री नेता का हाथ अब निश्चित रूप से इसमें ऊपर से चल रहा है चीजें। ऊपर से कौन है और ऊपर से क्यों चल रहा है ये भी पता है आपको। भारतीय जनता पार्टी अपनी हार स्वीकार कर ली है, इसलिए इस तरह का हरकत कर रही है। ये सब कुछ को मालूम है, सब लोग को जान रहा है। इस हरकत के लिए मैं सलाम करता हूँ अपने नेता का कि 1-2 कार्यकर्ता के अरेस्ट होने पर या गिरफ्तारी होने पर, उनके गायब होने पर इतनी संवेदनशीलता दिखाए कि चुनाव के रात में भी आकर के 3 घंटे 2 घंटे से थाना में बैठ करके इनसे बहस कर रहे हैं। किस लिए बहस कर रहे हैं? वो कार्यकर्ता के लिए। और एक आखिरी प्रश्न है भाई, इस थाने में SHO साहब के माध्यम से इस राज्य के गृह मंत्री भी हैं सम्राट जी, मैं उनसे ये प्रश्न पूछ रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो जाए या किसी कारण से अरेस्ट है, थाने में 2 घंटे बैठे तो हम कहां जाकर पूछें? थाने में ही जाएंगे। हम सड़क पर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट नहीं कर रहे हैं। सिंपली थाने में आके ये पूछे कि हमारे 2 कार्यकर्ता, उनके परिजन परेशान हैं। तो भाई अब बिहार के गृह, चूंकि SHO बताएंगे नहीं, इनके सीनियर अधिकारी फोन उठा नहीं रहे हैं, तो इस राज्य के गृह मंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी से पूछ रहे हैं कि कहां जाएं, किससे पूछे कि हमारे 2 कार्यकर्ता कहां गए, आपने अरेस्ट करके उनको कहां रखा है? क्लियर मैसेज क्या कह के जाना चाहते हैं? क्या आप क्लियर मैसेज? अभी कहीं नहीं जा रहे, यहीं बैठे हैं, यहीं बैठेंगे आप? अभी बैठे हुए हैं। जब तक इनको, इनके अफसरों को जवाब देना ही पड़ेगा कि लोग कहाँ हैं। कल वोटिंग है तो आप लोग तैयारी नहीं करेंगे? वोट अपनी जगह पर है, वो जनता ने मन बनाया हुआ है। इनको जवाब देना ही पड़ेगा कि 2 लोग कहाँ गए, ये दें, इनके अफसर दें, सरकार दे। 2 लोगों को, ये पुलिस राज नहीं है, 2 लोगों को इलीगली आप इस तरह से डिटेन करके गायब नहीं कर सकते हैं। पुलिस की ये जिम्मेवारी है कि वो बताए। अगर किसी ने गलती किया है उस पर आप FIR कीजिए, उसको कानूनन कार्रवाई कीजिए, लेकिन ये तो बताना ही पड़ेगा कि वो लोग कहाँ हैं। ठीक है। मॉडल अभी लोग लगाए हैं और देख लीजिए थानेदारों की मनमानी कैसी है। मैंने एक पब्लिक डिफेंस जो आदमी कल विधायक होने जा रहा है, जिसकी जीत निश्चित है, उसके साथ बात करने में भी, सूचना देने में लड़खड़ा रहे हैं, तो कल आम आदमी के साथ क्या होगा? इसलिए आवश्यक है इस सरकार को उखाड़ फेंकना जनता का काम है। जेनजी ने जिस तरह से जंतर मंतर पर किया है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जेनजी को बिहार की धरती पे आके इस सरकार को उखाड़ फेंकना आह्वान करना पड़ेगा।
सर पुलिस के आप कितने बड़े अधिकारी रहे हैं, क्या जिस तरीके से बात कर रहे थे थानेदार साहब इस तरीके से अलाउड है करना? थानेदार को बहुत ठंडा रहना होगा, बहुत कूल रहना होगा। थानेदार के सामने गुस्सा वाला व्यक्ति भी ऐसे बात करने से ठंडा हो जाना चाहिए और सूचना देनी चाहिए। पता नहीं इन्हें किस चीज़ का भय है। नहीं, देखिए ये सब तो गुस्सा के तरीके में कहा गया है, लेकिन एक सभ्य समाज की पुलिस का ये कर्तव्य बनता है कि जो समस्या, जो प्रश्न उनसे किया जाता है उसका जवाब इनको उस तरह से देना चाहिए ताकि हम लोग यहाँ से संतुष्ट होकर जाते। हम लोग को संतुष्टि करना इनका काम था, लेकिन ये व्यक्तिगत रूप से राजनीतिक पार्टी का हिस्सा बन गए। लेकिन ये मीडिया वालों के सवालों का भी जवाब नहीं दे रहे हैं। बात हो गई दोनों नेताओं से आपकी जो अब तो हम लोगों ने ये निर्णय किया है, इनको बता भी दिया है। मुझे एसपी साहब से मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं हम पता लगा रहे हैं। वायरलेस चूंकि बात फोन में, मैं वायरलेस से उनसे बात करना चाहता हूँ घर के वायरलेस से कि क्या बात है, क्यों नहीं उठा रहे हैं फोन। उन्होंने कहा पता करके मैं बताता हूँ कि दोनों कहाँ हैं। क्या ये तमाम चीजें आप लोगों को भटकाने के लिए भी की जा रही है कि ताकि आप लोग इस सब में फंस करके रहिए और उधर भाजपा नहीं, कोई भटकाव नहीं है। जहाँ जनता ने मन बना लिया तो हमको क्या भटकाएंगे। हम तो अपने कार्यकर्ता के लिए, चुनाव अपनी जगह है, लेकिन कार्यकर्ता के सम्मान, उसके जान की रक्षा करना हम लोग का कर्तव्य है। हम उसी कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं। ठीक है।